रहा है, किस तरह वो भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो ये सभी जो प्रश्न है वृंदावन से आने वाले जो भक्त होते हैं उनसे चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं। श्लोक संख्या 126। महाप्रभु के पार्षद यह भी पूछते, रूप और सनातन किस तरह 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। और उस समय वृंदावन से होकर आने वाला व्यक्ति श्री रूप और सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करता। उन दोनों भाइयों का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है, वे वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, और एक रात एक वृक्ष के नीचे तो दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के घर से कुछ भोजन मांग लाते हैं, और वे सारे भौतिक भोग का परित्याग करके सूखी रोटी और भुने चने ही ग्रहण करते हैं। वे एकमात्र कमंडल लिए रहते हैं और फटी गुदड़ी जो है वो ओढ़ते हैं, और वे सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं। वे अति उल्लास से नृत्य भी करते हैं। वे लगभग 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे केवल 1.5 घंटा ही सोते हैं, और कुछ दिन तो वे निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, तब बिल्कुल भी नहीं सोते। कभी वे भक्ति संबंधी दिव्य साहित्य की रचना करते हैं, तो कभी वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते हैं और उन्हीं के विषय में चिंतन करने से अपना सारा समय लगाते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण रूप तथा सनातन गोस्वामी के कार्यों के विषय में सुनते, तो वे कहते, उस व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, उनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। ऐसा नहीं कि वृंदावन में कोई आश्रम उन्होंने बना लिया या कोई घर बना लिया, वहां पर वो रहते थे, नहीं। कभी वो एक वृक्ष के नीचे रहते थे और कभी दूसरे वृक्ष के नीचे रहते थे, और प्रचुर दिव्य सहायता की रचना करते थे। वे ना केवल पुस्तकों की रचना करते थे, अपितु जप भी करते थे, नृत्य भी करते थे, कृष्ण के विषय में भी चर्चा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करते थे, और इस तरह से वे भक्ति में सेवा संपन्न किया करते थे। श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं ही अपनी पुस्तक भक्तिसामृत सिंधु के मंगलाचरण में चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विषय में लिखा है। भक्तिसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसे हम भक्ति शास्त्री के कोर्स में डीप स्टडी हम उसमें करते हैं। और रूप गोस्वामी फर्स्ट चैप्टर 1.1.2 में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में, जो कि मंगलाचरण है। यद्यपि मनुष्यों में सबसे नीच हूं और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किंतु मुझे भक्ति विषयक दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कृपा पूर्वक दी गई है। तो क्या कहते हैं रूप गोस्वामी कि जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ भक्तिसामृत सिंधु, ये लिखने की प्रेरणा मुझे किसने दी है? चैतन्य महाप्रभु। उन्हीं की कृपा है, तभी मैं लिख पा रहा हूँ। जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते थे, श्रील प्रभुपाद से लोग आकर पूछते थे कि आपने इतने सुंदर तात्पर्य लिखे हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के, ये सब आपको कैसे प्रेरणा मिली? तो श्रील प्रभुपाद के कहते हैं, ये तो भगवान की कृपा है, वो प्रेरणा दे रहे हैं और मैं लिख रहा हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, जो वो मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, उन्हें मैं पुस्तक के रूप में यहाँ पर उतारता हूँ। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन ग्रंथों की रचना करने का अवसर प्रदान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 10 दिन रहे। उन्होंने रूप गोस्वामी को आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए शिक्षा भी दी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, कृपया मेरी बात सुनो। भक्ति का पूरी तरह से वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतः मैं तुम्हें भक्ति के लक्षणों का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी तुम्हें इसका आस्वादन करने के लिए उसकी एक बूंद का वर्णन कर रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं, अतः वे सारे के सारे इस ब्रह्मांड के भीतर भ्रमण करते रहते हैं। जीव की लंबाई और चौड़ाई बाल के अगले भाग के 1/10,000वें भाग के बराबर बताई जाती है। यह जीव की मूल सूक्ष्म प्रकृति है। जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी हम जानते हैं, भगवान किसके बारे में बताते हैं? जीव के बारे में। जीव हम कौन है? आत्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। साइज क्या है आत्मा का? हमारे शास्त्रों में बताया जाता है हमारी आत्मा का जो साइज है वो क्या है? हम आत्मा ही है। और साइज क्या है? बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां भाग।
तो ये जीव की मूल सूक्ष्म प्रकृति है। यदि हम बाल के अगले भाग के 100 खंड कर दे और उनमें से एक खंड लेकर फिर से उसके 100 भाग कर दे, और वो सूक्ष्म भाग जो है असंख्य जीवों में से एक के आकार के तुल्य होगा। वे सब चित्कन अर्थात आत्मा के कण होते हैं, पदार्थ नहीं। यदि हम बाल की नोक के 100 भागों में विभाजित करें और उनमें से एक भाग को लेकर पुनः उसके 100 भाग कर दे, तो वो 10,000वां भाग ही जीव का माप है। यह मुख्य वैदिक मंत्रों का निर्णय है, जिसका वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में भी दिया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सूक्ष्म कणों में से मैं जीव हूँ। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न और भिन्न है। आत्मा के रूप में जीव भगवान के गुणों के अभिन्न है, किंतु भगवान कौन है? महानतम से भी महान। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम परमात्मा के अंश हैं, पर हम भगवान से अलग हो गए हैं। जीव की और आत्मा, जीव कौन है? आत्मा और परमात्मा, इनके साइज का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। जीव का साइज यहाँ पर बताया जा रहा है। आत्मा का साइज क्या है? बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां भाग। और श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया जाता है कि परमात्मा का साइज क्या है? हमारे अंगूठे की जितनी लंबाई है, हमारे हाथ और अंगूठे के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, वो परमात्मा का साइज है। एक्चुअल में ये क्या डिफरेंशिएशन बताया जा रहा है कि बाल के अग्रभाग का अगर 1/10,000वां हिस्सा आत्मा है, तो अंगूठे का जो साइज होता है थंब का, वो परमात्मा का साइज है। तो अंतर है। हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा का साइज है। तो वहां पर ये बताया जा रहा है कि जीव में और परमात्मा में अंतर है। भगवान कौन है? भगवान तो महान से भी महान है। और जीव कौन है? सूक्ष्म से भी सबसे अधिक सूक्ष्म है। तो हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक हैं और संख्या में अनंत है, किंतु वे सर्वव्यापक होते तो उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप में अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष के कर्णों के रूप में, अर्थात आप सर्वोपरि आत्मा के अंश के रूप में स्वीकार किया जाए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे सदैव आपके नियंत्रण में है। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। आत्मा कब एक्टिव होती है? जब हृदय में ही रहने वाले परमात्मा आत्मा को चेतना प्रदान करते, तभी आत्मा हमारे पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है। तो हम किसके नियंत्रण में है? हम परमात्मा के नियंत्रण में है। अगर भगवान हमें चेतना ना प्रदान करे हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में, तो आत्मा को चेतना नहीं मिलेगी और हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाए कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वे आपके समान है, तो वह अनेक वस्तुओं के नियंत्रता के रूप में सुखी हो जाएंगे। तो यह निर्णय दोषपूर्ण है। जैसे कि मायावादी कहते हैं कि जीव में और भगवान में कोई अंतर नहीं, पर यहाँ क्या बताया जा रहा है? जीव में और भगवान में अंतर है। भगवान महान से भी महान है और जीव क्या है? सूक्ष्म अंश है, चित्कन है, परमात्मा का अंश है। जीव और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, ये निर्णय दोषपूर्ण है, यह तथ्य नहीं है। असंख्य जीवों के दो विभाग किए जा सकते हैं, चर और अचर, जिसे हम भगवत गीता में भी जानते हैं। चर जीवों में कौन आता है? पक्षी, जलचर, पशु आते हैं। अचर जो कि चल फिर नहीं सकते, जैसे कि पेड़ पौधे, उनमें भी आत्मा होती है। तो ये दो कैटेगरीज है, जो चलने फिरने वाले होते हैं और जो चल फिर नहीं सकते। तो जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है। यद्यपि जीवों में से मनुष्यों की संख्या 90 है, किंतु इस विभाग को और आगे विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि मलेच्छ, पुलुंद, बौद्ध, शबर जैसे अनेक असभ्य मानव भी हैं। मनुष्य में जो लोग वैदिक नियमों का पालन करने वाले हैं, उन्हें सभ्य माना जाता है। हम कहते हैं ना, दो वर्ड यूज करते हैं, सभ्य और असभ्य। सभ्य का अर्थ क्या होता है? जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें सभ्य कहते हैं। जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते वो कौन होते हैं? वो असभ्य होते हैं। इनमें से आधे लोग क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। इन सिद्धांतों के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म करते हैं और ऐसे लोग विधि विधानों की परवाह भी नहीं करते। तो यहाँ पर आगे मनुष्य की योनि की भी कैटेगरीज बताई जा रही हैं। तो वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं, अच्छे बुरे काम में अंतर करते हैं। ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में ऐसा कोई एक हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी है। लोग किस में लगे हैं? सकाम कर्म करने में लगे, कर्म कांड में लगे। उनमें से ही कोई एक ऐसा श्रेष्ठ जीव होता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो ज्ञानी होता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे। ऐसी लाखों योनियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त होता है, और ऐसे लाखों मुक्त लोगों में से कृष्ण का शुद्ध भक्त ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। देखिए, अगर आज हम
भगवान को जान पा रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है, भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप कर पा रहे हैं तो हम कौन है? भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान जीव। हम पर भगवान की कृपा है, शुद्ध भक्तों की कृपा है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान को जान पा रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, इसलिए वो शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञान मुक्ति चाहते हैं। योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, अतः वे सभी कामी और शांत नहीं हो सकते। शांत कौन होता है? सिर्फ भगवान का भक्त शांत होता है, क्योंकि कोई इसकी इच्छा नहीं होती। बाकी लोग जो कर्म कांड कर रहे हैं, ज्ञानी होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं? ऐश्वर्य चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं। तो कभी भी शांत नहीं रहते। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा, एक सिद्धि प्राप्त हुई, दूसरी सिद्धि चाहिए, तो हमेशा उसी में लगे रहते। उनकी कोई ना कोई इच्छा बनी रहती, इसलिए उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती। पर जो भगवान का भक्त होता है, वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, और उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? भगवान की सेवा करना, भगवान को संतुष्ट करना। जो भगवान की सेवा में लगता है, एकमात्र वही संतुष्ट हो सकता है। तो भगवान की सेवा मात्र से संतुष्ट रहने वाले भक्त ही वास्तव में निष्काम होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम, चूंकि कृष्ण भक्त कृष्ण से संतुष्ट रहता है, अतः उसके नीचे गिरने की कोई भी संभावना नहीं रहती। हे महामुनि, अज्ञान से मुक्त लाखों पुरुषों में, सिद्धि प्राप्त लाखों सिद्धि में से कदाचित कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा भक्त ही वास्तव में पूर्णतः तुष्ट और शांत होता है। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हम देखते हैं ना, कितने नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार की योनियां हैं, सभी आत्माएं हैं, सभी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है। नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के जीव हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं, कुछ निम्न ग्रह मंडलों को जाते हैं। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है, जिसे कि कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? समूचे ब्रह्मांड से। समूचा ब्रह्मांड मतलब करोड़ों ब्रह्मांड। सारे ब्रह्मांडों में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रहों में बहुत सारे योनियां हैं, बहुत सारी योनियों में बहुत सारे जीव रहते हैं। पर कोई एक भाग्यवान जीव होता है, जिसे भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। उसके हृदय में जो बीज होता है, भक्ति रूपी बीज, वो अंकुरित होता है। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, तब उसे माली बनकर उसे बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय में बो गया। अगर एक बीज को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं दी जाएगी, पानी नहीं दिया जाएगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा? बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा, अच्छे से पौधा नहीं बनेगा, फिर पेड़ नहीं बनेगा, फिर उस पर फल फूल नहीं लगेंगे। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भक्ति रूपी बीज तो बो दिया, अब हमें उसका ध्यान रखना है। अब हमें उसको संचित करना है। कैसे सिंचेंगे हम उसे? कैसे वो बीज अंकुरित होगा? जब हम निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करेंगे। श्रवण और कीर्तन क्या है? उस बीज को अंकुरित करने का एक माध्यम है। अगर हम निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान को ऑफर किया हुआ ही खाते हैं, अपने इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ये बीज अंकुरित हो जाता है। भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है, और ये लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पार चली जाती है। यह ब्रह्मलोक तथा ब्रह्म ज्योति पहुंचती है, ब्रह्मलोक की परत को भी भेद देती है। अगर हम निरंतर रूप से भक्ति करेंगे तो भक्ति लता जो है वो क्या करेगी? ब्रह्मलोक को भी भेद देगी, और फिर वैकुंठ को भी भेद कर भगवान के चरण कमलों की शरण को प्राप्त करेगी। तो ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्ति लता गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। हृदय में स्थित होने से, श्रवण और कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अत्यधिक बढ़ती जाती है। इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परम व्योम के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। यह लता गोलोक वृंदावन गृह में खूब बढ़ती है, और यहीं इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल भी लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है, किंतु यह नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता रहता है। यदि कोई भक्त भौतिक जीवन में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है, जो लता को उखाड़कर
उसे छिन्न भिन्न कर देता है और इस तरह से लता की जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं। तो माली को चारों ओर बाड़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर प्रवेश न कर पाए। इसलिए हमें नाम जप किस प्रकार से करना चाहिए? निरपराध रूप से करना चाहिए। कोई भी अपराध हमें नहीं करना चाहिए, किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छाओं और भौतिक जगत से मुक्ति की लालसा की अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती है। जब हम देखते हैं ना, कोई पौधा हम उगाते हैं तो उसके साथ खरपतवार भी हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम भक्ति कर रहे हैं, कभी कभी भक्ति के साथ साथ हमारी भौतिक इच्छाएं भी बढ़ने लग जाती है। तो ऐसी अवांछित लताओं की जो किस्में हैं वो असंख्य हैं। भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं हैं, जैसा कि सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में जो लगे लोग हैं, उनके लिए निषिद्ध आचरण, कूटनीति, जीव की हिंसा करना, सांसारिक लाभ की कामना करना, संसारी पूजा तथा प्रतिष्ठा, ये सभी अवांछित लताएं हैं। यदि भक्ति लता तथा अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया जाता तो जल सींचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि भक्ति लता जो है वो बढ़ नहीं पाती, जबकि अन्य लताएं जो है हरी भरी हो जाती है। अगर हम भक्ति करते हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपराध करेंगे, तो क्या होगा? पौधा नहीं बढ़ेगा बल्कि खरपतवार बढ़ने लग जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें निरपराध होकर श्रवण और कीर्तन करते रहना है। जैसे ही कोई बुद्धिमान भक्त मूल लता के पास अवांछित लता को बढ़ते देखे तो उसे लता को तुरंत काट देना चाहिए। तब भक्ति लता रूपी असली लता ठीक से बढ़ती है और वह भगवत धाम लौटकर कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय पाती है। जिस प्रकार पौधे गमले में हम पौधा लगाते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि उसमें खरपतवार निकल आए, तो हम क्यों उखाड़ देते हैं उसे? क्योंकि वो खरपतवार क्या करता है? उस पौधे को अच्छे से बढ़ने नहीं देता। इसलिए हम समय समय पर उस खरपतवार को, अनावश्यक पौधों को निकालते रहते हैं। उसी प्रकार से जब हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम देखें कि हमारी अननेसेसरी इच्छाएं बढ़ रही हैं, संसारी भोग के प्रति विषय आसक्ति हमारी बढ़ रही है, तो हमें उसे हटा देना चाहिए ताकि हम भक्ति जो है वो अच्छे से कर पाए। जब भक्ति का फल पककर नीचे गिर जाता है तब माली उस फल को चखता है। इसी तरह वे लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है। वहां पर भक्त भगवान के कल्प वृक्ष तुल्य चरण कमलों की सेवा करता है और वह बड़े ही आनंद पूर्वक प्रेम रूपी फल का स्वाद लेता है और शाश्वत रूप से सुखी बन जाता है। गोलोक वृंदावन में भक्ति रूपी फल का आस्वादन ही जीवन की परम सिद्धि है। इस सिद्धि के आगे 4 प्रकार की भौतिक सिद्धियां होती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वो किसके समान है? वो तिनके के समान है। तो हमारा मेन जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? सिर्फ भक्ति करने में होना चाहिए, भगवान की सेवा करने में होना चाहिए। हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब में ज्यादा रुचि नहीं करनी चाहिए। तो हमारी एकमात्र रुचि सिर्फ भगवत भक्ति को पूर्ण बनाने में होनी चाहिए। तो जब तक कृष्ण के शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती, जो हृदय के भीतर कृष्ण को वश में लाने की पूर्ण औषधि है, तब तक भौतिक सिद्धियां, ब्राह्मण की पूर्णता, सत्य, शम, तितिक्षा इत्यादि योगियों की समाधि, ब्रह्मानंद, ये सभी मनुष्य को अद्भुत लगते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक हम भक्ति नहीं करते ना, तब तक हमें बाकी सिद्धियां, संसार में जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो बड़ी ही हमें आकर्षक लगती है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपना ध्यान सिर्फ भक्ति करने में लगाना है ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सके, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो सके। तो फिर हमें इन चीजों में कोई भी रुचि नहीं रहेगी। किसमें? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में, विषय आसक्तियों में। क्योंकि जब हम हायर टेस्ट ले लेते हैं तो हमें बाकी सब जो टेस्ट है वो लोअर दिखते हैं। तो हायर टेस्ट क्या है? भक्ति, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ प्रेम संबंध को स्थापित करना। शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। अतः मैं शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षणों का वर्णन कर रहा हूँ। भक्ति को अपनाए बिना मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथार्थ रूप में नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर क्या बता रहे कि शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है और शुद्ध भक्ति के लक्षण कौन से हैं? अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे ना तो देवताओं की, ना ही सांसारिक व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत से
रहित किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। उसे अपनी सारी विशुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कृष्ण भावनामृत कार्यों को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें किसी और वस्तु की कामना नहीं रहती। सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन किस में रहता है कि हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, अपने मन को और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्ति करता है वह उचित समय आने पर कृष्ण के प्रति अपना मूल प्रेम विकसित कर लेता है। पंचरात्र और श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों में इन लक्ष्यों का वर्णन हुआ है। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी सभी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो उसके दो गौण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उसकी इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाती है। देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। जब हम भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, हमें अपने आप भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी और हमारी जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लगने ही मात्र से शुद्ध हो जाएंगे। जिस तरह से गंगा को स्वर्गीय जल अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह जब मेरा भक्त मेरा श्रवण मात्र करते हैं तो उनके मन मेरे पास आते हैं और मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। ये पुरुषोत्तम अर्थात परम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण है। ये अहेतु की होती है और इस तरह से रोके नहीं रुकती। मेरे भक्त मेरी सेवा करने की तुलना में सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। तो एक भक्त कभी भी मुक्ति कामी नहीं होता। क्या कामी होता है? भक्ति कामी होता है। देखिए मुक्ति तो भक्ति करने से हमें स्वतः ही मिल जाती है। तो एक भक्त को कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। एक भक्त सिर्फ क्या कामना करता है कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को कभी भूलूं नहीं। तो ऊपर बताया गया भक्ति योग जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है। कि जो भक्ति करता है वो कौन से गुण में पहुंच जाता है? शुद्ध सत्व गुण में पहुंच जाता है और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वह शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वह साधारण विधि विधानों के अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों ना कर रहा हो। तो यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में अच्छे कार्यों का फल भोगना और संसार द्वारा सताए जाने वाले बंधन से छूटने की इच्छा करता है, वह कभी भी भक्ति रस को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में भक्ति करते समय कभी भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि 64 विधि विधानों का पालन करते हुए भी कलुषित हृदय होने पर उसे शुद्ध भक्ति नहीं मिलती। तो नियम को ज्यादा फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना और बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के भगवान की सेवा में लगे रहने से ही भक्ति के बीज को आगे अंकुरित किया जा सकता है। तो भौतिक जगत को भोगने की इच्छा और भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये दोनों क्या है? पिशाचनियां है जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती है। अगर हम विधि विधान का पालन कर रहे हैं पर हमारे अंदर फिर भी भोग करने की इच्छा बनी हुई है, भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा बनी हुई है, तो ये भी क्या है? ये पिशाचनी के जैसे है। जब तक ये पिशाचनियां हृदय में रहती हैं तब तक भला दिव्य आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है? जब तक ये दोनों डाइने हृदय में रहती हैं तब तक भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव करने की संभावना नहीं रहती है। तो नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब वह भगवत प्रेम कहलाती है। तो श्रवण और कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति की प्रक्रिया क्या है? साधन भक्ति। फिर जब हम साधन भक्ति करते हैं, इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस में एक सम एंड परफेक्ट, तो हम धीरे धीरे क्या होते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं। भक्ति के अंग कौन से हैं? श्रद्धा, भक्तों का संग, गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त होना, गुरु के आदेशानुसार भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होना, भक्ति में स्थिरता लेकर आना, भक्ति के लिए रुचि का उदय होना। इस तरह से मनुष्य कृष्ण और उनकी सेवा में अनुरक्त होता है और धीरे धीरे यही अनुरक्त जो है प्रगाढ़ होने पर कृष्ण प्रेम बन जाती है। प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव बन जाते हैं। प्रेम के क्रमिक विकास की तुलना चीनी की विभिन्न अवस्थाओं से की जा सकती है। चीनी कैसे बनती है? पहले गन्ने का बीज, फिर उससे गन्ना बनता है, फिर गन्ने का रस, फिर गन्ने के रस को उबाला जाता है, फिर उसका वो शीरा बनता है, उसको बहुत काढ़ा जाता है, फिर जब वो ठोस बन जाता है तो गुड़ बनता है,
फिर उसे चीनी मिश्री, कठोर मिश्री, चूसने की मिश्री प्रदान की जाती है। तो ये सारी अवस्थाएं मिलकर स्थायी भाव अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती है। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त विभाव और अनुभाव भी होते हैं। तो जब सात्विक और व्याभिचारी भावों के लक्षणों को उच्च स्तरीय प्रेम भाव में मिला दिया जाता है, तब भक्त नाना प्रकार के अमृतमय रसों में कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का आस्वादन कर सकता है। इनके स्वाद दही, मिश्री, घी, काली मिर्च, कपूर के मिश्रण के स्वाद के तुल्य हैं और मधुर अमृत की भांति स्वादिष्ट होते हैं। भक्त के अनुसार रति 5 प्रकार की होती है: शांत रति, दास्य रति, साख्य रति, वात्सल्य रति और मधुर रति। ये 5 प्रकार की रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्त की विभिन्न अनुवृत्तियों से उत्पन्न होती है। भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य रस जो हैं वो भी 5 प्रकार के होते हैं। जब मनुष्य सारे संशय भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है तो उसे शांत अवस्था प्राप्त होती है। सॉरी। तो भगवान के साथ अनुभव किए जाने वाले प्रमुख 5 प्रकार के रस हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? जो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव में मेरे साथ प्रेम संबंध का आदान प्रदान करता है, मैं भी उसी रूप में उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो 5 प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त 7 अप्रत्यक्ष गौण रस होते हैं, जिन्हें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स नाम से भी जाना जाता है। 5 प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त 7 जो है अप्रत्यक्ष रस, यहाँ पर इनका वर्णन किया जा रहा है। भक्ति के 5 प्रत्यक्ष दिव्य रस भक्त के हृदय में स्थायी रूप से स्थित रहते हैं। कभी कभी हमें हर्ष होता है, कभी हमें हास्य होता है, कभी कभी हम क्रंदन भी हम करते हैं, करुणा का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। जबकि 7 गौण भाव जो है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सहसा प्रकट होते हैं और अधिक प्रबल प्रतीत होते हैं। शांत भक्तों के उदाहरणों में नवयोगेंद्र और 4 कुमार आते हैं। दास्य भक्ति के भक्तों के उदाहरण जो है वो असंख्य हैं, क्योंकि ऐसे भक्त सर्वत्र होते हैं। हम किस भाव में भगवान की भक्ति करते हैं, किस रूप में हमें करनी चाहिए? दास्य भाव में करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम कौन है? हम भगवान के दास हैं। एक दास से भाव में हमें भगवान के प्रति भक्ति करनी चाहिए कि हम सेवक हैं और भगवान स्वामी है। वृंदावन में सख्य भक्तों में श्रीदामा, सुदामा, द्वारिका में भीम और अर्जुन। वृंदावन में वात्सल्य प्रेमी भक्त कौन है? माता यशोदा, पिता नंद महाराज। और द्वारिका में भगवान के माता पिता वासुदेव और देवकी, अन्य गुरुजन भी वात्सल्य प्रेमी भक्त है। माधुर्य प्रेम में प्रमुख भक्त कौन है? वृंदावन की गोपियां, द्वारिका की पटरानियां, वैकुंठ की लक्ष्मियां, और इन भक्तों की संख्या जो है वो अनंत है। कृष्ण की रति 2 प्रकार की होती है। रसों के बारे में हम जाना, अब हम जानेंगे रति के बारे में। पहली है ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित रति और दूसरी है ऐश्वर्य ज्ञान रहित। ऐश्वर्य ज्ञान विहीन जो है शुद्ध रति गोलोक वृंदावन में पाई जाती है। ऐश्वर्य और ज्ञान से युक्त जो रति होती है वो द्वारिका और मथुरा, इन 2 पुरियों और वैकुंठ में पाई जाती है। तो वृंदावन में कौन सी रति पाई जाती है? ऐश्वर्य ज्ञान से रहित। और ऐश्वर्य और ज्ञान से युक्त कहाँ पाई जाती है? मथुरा, द्वारिका और वैकुंठ में। ऐश्वर्य प्रधान होने पर भगवत प्रेम कुछ संकुचित हो जाता है, किंतु केवला भक्ति में भक्त कृष्ण की असीम शक्ति को देखते हुए भी अपने आप को उनके समान मानता है। शांत और दास्य रस के स्तर पर कभी कभी भगवान का ऐश्वर्य जो होता है वो प्रमुख होता है, किंतु वात्सल्य, साख्य और माधुर्य रसों में जो ऐश्वर्य होता है वो संकुचित हो जाता है। तो जब कृष्ण ने अपनी माता पिता वासुदेव और देवकी के चरण कमलों की वंदना की तो दोनों के मन में उनके ऐश्वर्य के ज्ञान के कारण भय और आदर उत्पन्न हुआ। जब देवकी और वसुदेव ने यह समझ लिया था कि उन्हें प्रणाम करने वाले उनके दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो भयभीत हो गए थे और उन्होंने उनका आलिंगन नहीं किया था। तो कृष्ण और बलराम द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद की यहाँ पर घटना का वर्णन हुआ है। जब वसुदेव देवकी ने देखा कि उनका पुत्र जो है बहुत ही बलशाली है और उन्होंने बलशाली असुर कंस का वध होते हुए देखा, और इसके तुरंत बाद उन्हें बंधन से मुक्त भी करा दिया, क्योंकि कंस ने क्या किया था? उनके माता पिता को, वसुदेव और देवकी को बंधन में, कारागार में डाल दिया था, और भगवान कृष्ण ने क्या किया था? कंस का वध कर दिया था और अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करा दिया था। तब बलराम और कृष्ण देवकी और वसुदेव को नमस्कार किया। माता पिता दोनों अपने पुत्र का आलिंगन करना चाहते थे, किंतु वो जान गए थे कि कृष्ण और बलराम कौन है? वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
तो इसलिए वो आलिंगन करने में संकोच कर रहे थे। तो इस तरह से कृष्ण बलराम के प्रति जो उनका वात्सल्य प्रेम था उसमें बाधा उत्पन्न हुई और ऐश्वर्य के कारण वो संकुचित हो गया। वात्सल्य का प्रेम था कि मेरे पुत्र हैं, पर जब उन्होंने ये देखा कि ये कौन है, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो आलिंगन नहीं कर पाए। तो जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया तो अर्जुन भी भयभीत हो गया। वही अर्जुन जो भगवान के सखा है, युद्ध भूमि में हम देखते हैं महाभारत के युद्ध भूमि में जब भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं तो भगवान अर्जुन को 11वें अध्याय में हमने जाना था कि विराट रूप दिखलाते। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर कांपने लग जाते, भयभीत हो जाते और उनके मित्र के रूप में कृष्ण के प्रति दिखलाई गई दिशा के लिए वो क्या कहते हैं, क्षमा भी मांगते हैं। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके साथ बैठते हुए, सोते हुए, खाते हुए मैंने आपके प्रति बहुत सारे अपराध किए हैं, तो हे प्रभु मुझे उसके लिए क्षमा करें। क्योंकि अर्जुन पहले क्या समझते थे कि भगवान कृष्ण जो है उनके मित्र हैं, पर जब भगवान उन्हें विराट रूप दिखलाते हैं तो वो समझ आते हैं कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। तो देखिए साख्य भाव में भी क्या हुआ, ऐश्वर्य का संकुचन हुआ, तो वहां पर वो रुक जाते हैं और क्या करते हैं, डर के कारण हाथ जोड़कर कम कपाते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं, कृपा की याचना करते हैं कि मैंने आपकी महिमा ना जानने के कारण आपको मित्र समझकर हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र कहकर संबोधित किया है। मैंने पागलपन या प्रेम में जो कुछ भी किया है, कृपा करके उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। मैंने एक ही बिस्तर में लेटे हुए, परिहास में साथ साथ बैठे या खाते हुए, कभी अकेले में तो कभी अपने मित्रों के साथ सामने कई बार आपका अनादर किया है। हे अच्युत, कृपा मेरे उन सारे अपराधों को क्षमा करे। यद्यपि कृष्ण महारानी रुक्मणी से परिहास कर रहे थे, किंतु वे सोच रहे थे कि कृष्ण उनका साथ छोड़ने वाले, जिससे उन्हें भय लगा। तो जब कृष्ण द्वारका में रुक्मणी से परिहास कर रहे थे तो वे दुख, भय और शोक से संतप्त हो गई, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई थी। उन्होंने अपने हाथ की चूड़ियां गिरा दी, जिस पंखे से भगवान को पंखा झल रही थी वो भी गिर गया। क्या हास परिहास कर रहे थे, कृष्ण बुक में हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि तुमने किससे विवाह कर लिया, मैं तो धोखेबाज हूँ, मैं तो कितनी सारी जो हैं राजकुमारी उनके साथ विवाह किया है, तो मुझे छोड़ दो, तुम्हें तो बहुत ही सुंदर कोई राजकुमार मिल जाएगा। तो उस समय क्या करती है रुक्मणी महारानी जो है, वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण उनके साथ हास परिहास कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि उस समय नष्ट हो जाती है। तो वो क्या करती हैं, एकदम क्रोध में आ जाती हैं, हाथ से चूड़ियां गिरा देती हैं, जिस पंखे से वो भगवान को पंखा चल रही होती है वो वहीं पे गिर जाता है, उनके बाल बिखर जाते हैं, वो बेहोश होकर गिर पड़ती है, मानो तेज हवा से केले का कोई वृक्ष गिर गया हो। केवल शुद्ध भक्ति की अवस्था में ही भक्त अनुभव करते हैं कि कृष्ण के असीम ऐश्वर्य को नहीं मानते, वे कृष्ण के से अपने संबंध के विषय में गंभीरता से विचार करते हैं। तो देखिए बाकी जो रस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऐश्वर्य की वजह से हम संकुचित हो जाते हैं, पर जब एक जो भक्त होता है शुद्ध भक्त की अवस्था में दास्य भाव में भगवान की सेवा करता है, तो वो गंभीरता से विचार करता है कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है। तो जब भक्त जो है कृष्ण के साथ विशेषता साख्य भाव में अनन्य भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, तो भगवान के ऐश्वर्य को देखते हुए भी उन्हें भूल जाता है और अपने आप को कृष्ण के समक्ष मानने बैठता है। कृष्ण से समता करने का वस्तुतः प्रश्न नहीं होता, किंतु भक्त कृष्ण भावना में इतना उन्नत हो जाता है कि कभी भी वे कृष्ण के साथ सामान्य व्यक्ति के समान व्यवहार कर सकता है। तो जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह के भीतर सारे ब्रह्मांडों को देखा, ये लीला भी आपको पता होगी कि जब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, माटी खा लेते हैं, तो उनकी मैया उनको मुख खोलने के लिए बोलती है, तो मैया क्या देखती है, मुख में सारे ब्रह्मांडों को देखती है। तो क्षण भर के लिए वो आश्चर्यचकित हो जाती कि मेरा छोटा सा लाला और इसके मुख में क्या देख रही हूँ, मैं तो सारा ब्रह्मांड देख रही हूँ। तीनों वेदों के न्यायों द्वारा भगवान इंद्र, देव, अन्य देवताओं की तरह वो पूजे जाते हैं। ऐसे अन्यायी भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उनकी महानता को जानकर ऋषिगण भगवान की पूजा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक जो ब्रह्मांड का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं उनको पुरुष के रूप में पूजते हैं। बड़े बड़े योगी उन्हें सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में और भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजते हैं। फिर भी माता यशोदा उन्हें किस रूप में मानती थी, पुत्र के रूप में मानती थी। तो भक्ति में उन्नत लोग योग माया की कृपा से कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। उदाहरणार्थ माता यशोदा कृष्ण को सामान्य शिशु मानती थी, तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, पर फिर उसके बाद योग माया के प्रभाव से वो सब कुछ भूल गई और फिर उन्हें किस तरह से ट्रीट करती थी यशोदा मैया, एक साधारण बालक के रूप में, एक शिशु के रूप में उन्हें ट्रीट करती थी। देखिए किस प्रकार उन्हें उखल बंधन से बांधा, किस प्रकार उन्हें छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ती थी, उन्हें डांटती थी, उनसे लाड़ लड़ाती थी। यद्यपि कृष्ण इंद्र अनुभूति से परे मनुष्य के लिए अप्रकट है,
किंतु वे भौतिक शरीरधारी मनुष्य का वेश धारण करते हैं। इस तरह से माता यशोदा ने उन्हें अपना पुत्र माना और ओखली से एक रस्सी द्वारा भगवान कृष्ण को बांध दिया, मानो वे सामान्य बालक। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में से लिया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण माता यशोदा के समक्ष अपने आप को सामान्य बालक के रूप में प्रकट करते हैं, नटखट बालक के समान खेलते हैं, माखन चुराते हैं, मटकियां तोड़ते हैं। इस पर माता यशोदा क्या होती है, गुस्सा हो जाती है, उद्विग्न हो जाती है और क्या करती है, कृष्ण को ओखली से बांधना चाहती है। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान को सामान्य बालक मान रखा था, क्योंकि योग माया के द्वारा उनका ज्ञान जो था वो ढक दिया गया था। और जब कृष्ण श्रीदामा से हार गए थे तो उन्होंने क्या किया था, श्रीदामा को अपने कंधे पर ले जाना पड़ा था। इसी तरह से भद्रसेन ने ऋषभ को और प्रलंब ने रोहिणी सुत बलराम को भी उठाया था। तो ये भी श्लोक श्रीमद् भागवतम में से लिया गया है कि जब सारे ग्वाल बाल वृंदावन के जंगल में खेल रहे थे, तब कृष्ण बलराम का हरण करने के लिए वहां पर कौन आता है, प्रलंबासुर नामक राक्षस आता है। वो असुर किस रूप में प्रकट होता है, एक ग्वाल बाल के रूप में प्रकट होता है। और उनके आते कि ये कोई ग्वाल बाल नहीं है, ये तो प्रलंबासुर राक्षस है। तब उन्होंने ग्वालों के दो दल बना लिए थे, एक दल था बलराम जी का और दूसरा था कृष्ण का। इस खेल में कृष्ण जो थे वो हार गए थे और खेल की शर्त के अनुसार क्या था कि जो पराजित दल होगा विजयी दल को अपने कंधों पर उठाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया था, अपने कंधों पर श्रीदामा को और भद्रसेन ने ऋषभ को उठाया था। और प्रलंबासुर ने किसको उठाया था, बलराम जी को उठाया था, क्योंकि बलराम जी वाला दल जो था वो जीत गया था। किंतु जब बलराम जी उसके कंधे पर चढ़ गए थे तो वह असुर दूर भाग चला और अंत में वे अपना शरीर बढ़ाने लगा, जिसे बलराम जी समझ गए कि वो उन्हें मारना चाहता है। और बलराम जी ने क्या किया था, तुरंत असुर के सिर पर अपनी मजबूत मुट्ठी से आघात किया। जैसे ही उसके सिर पर उन्होंने मारा और वो असुर वहीं भूमि पर गिरकर मर गया, मानो किसी सर्प के फन को कुचल दिया जाता है। तो यहाँ पर भाव का वर्णन किया जा रहा है। फिर बताया जाता है कि हे प्रियतम कृष्ण, श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है कि हे प्रियतम कृष्ण, आप तुम मेरी पूजा कर रहे हो, अब तुम मेरी पूजा कर रहे हो और उन सारी गोपियों के साथ छोड़ रहे हो जो आपके साथ आनंद भोगना चाहती है। ऐसा सोचती हुई श्रीमती राधा रानी ने अपने आप को कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय गोपी मान लिया। उन्हें गर्व हो गया था कि मैं तो सबसे बड़ी गोपी हूँ, और कृष्ण के साथ उन्होंने रासलीला छोड़ दी थी। उन्होंने गहन मन में कहा, हे प्रिय कृष्ण, अब मैं और अधिक नहीं चल सकती, आप जहां चाहो मुझे ले चलो। और जब श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से कृष्ण से याचना की तो कृष्ण ने क्या कहा कि तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। जो ही राधा रानी ऐसे कहने लगी कि वे अदृश्य हो गए, और तब श्रीमती राधा रानी अपनी प्रार्थना और कृष्ण के अदृश्य होने पर शोक प्रकट करने लगी। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे, श्रीमती राधा रानी के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते थे। पहले तो कहते थे आओ मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, और उसी समय क्या हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। रास नृत्य करते थे, रास नृत्य करते करते सबको बीच में ही छोड़कर चले जाते थे। हे कृष्ण, हम सब अपने पतियों, पुत्रों, परिवार, भाइयों और अपने मित्रों के आदेशों की अवहेलना करके उनका साथ छोड़कर आपके पास आई हूँ। आप हमारी इच्छाओं के विषय में सब कुछ जानते हैं। हम तो आपके परम संगीत में बांसुरी से आकृष्ट हो आए हैं, तो भी आप बहुत बड़े ठग हो। भला ऐसा कौन है जो इस तरह रात्रि के अंधकार में हम जैसी तरनियों का साथ त्यागना चाहेगा। तो गोपियां क्या कहती है, हम तो यहाँ पे रास नृत्य करने के लिए आई हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हैं, और आप क्या करते हो, हमें बीच में ही इस अंधेरी रात में छोड़कर ही चले जाते हो। ऐसा कौन ठग होगा। तो जब कोई कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से लगा रहता है तो उसे क्षमता अवस्था प्राप्त होती है। क्षमता शब्द जो है शम से निकला है, अतः शांत रस जो है वो तटस्था अवस्था का अर्थ है। भगवान कृष्ण के चरणों में पूरी तरह से लगे रहना, यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकला निर्णय है। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार कहती है। तो भगवान क्या कहते हैं, कौन मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत है, जिसका मन और इंद्रियां मेरी सेवा में लगी। उसी अवस्था को क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, आत्म साक्षात्कार। हमें आत्म साक्षात्कार कब होगा, जब हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को भगवान के चरण कमलों में लगाएंगे। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचन है कि जब किसी की बुद्धि मेरे चरण कमलों में पूरी तरह से संलग्न होती है, किंतु वह व्यक्ति किसी तरह की व्यवहारिक सेवा नहीं करता, तो उसे शांत रति या शम अवस्था प्राप्त हुई होती है। शांत रति के बिना कृष्ण के प्रति अनुरक्ति प्राप्त कर पाना कठिन है। शांत रस शब्द इसका सूचक है कि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त है।
दम का अर्थ क्या है? इंद्रियों को वश में करना, भगवान की सेवा से तनिक भी विचलित ना होना। दुख का सहना तितिक्षा है, धृति का अर्थ है जीव और उपस्थ को वश में रखना। तो हमें अपनी इंद्रियों को, देखिए जीव क्या है, हमारी इंद्रियों में जीव जो है ना, जीवा, जीवा को अगर हम कंट्रोल में कर लेते हैं ना, तो बाकी सब इंद्रियों को कंट्रोल में करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम अपनी जीवा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला, हम भगवान को ऑफर किया हुआ खाएं। दूसरा, अगर हम बोले तो सिर्फ कृष्ण के ही बारे में बोले, ग्राम वार्ता ना करें। अगर हम अपनी जीभ को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी जो बाकी इंद्रियां वो स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगी। तो जो शांत रस को प्राप्त होता है उसका कार्य है कि वो इन इच्छाओं का परित्याग करे जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वही कार्य करना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित है। केवल कृष्ण भक्त ही इस पद को प्राप्त कर सकता है और इस तरह से वह शांत रस भक्त कहलाता है। जब भक्त शांत रस की भूमिका पर अवस्थित होता है वह ना तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है ना मोक्ष की। ये तो कर्म और ज्ञान के फल हैं और भक्त इन्हें नरक के समान समझता है। भक्त कभी स्वर्ग नहीं जाना चाहता, कभी वो मोक्ष की कामना नहीं करता। एक भक्त क्या कामना करता है? सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। शांत रस को प्राप्त व्यक्ति में दो दिव्य गुण प्रकट होते हैं, एक तो समस्त भौतिक इच्छाओं से विरक्ति और दूसरा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति। अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने से भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हमें स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है अगर हम भक्ति करते हैं। सभी शास्त्र हमें सही सही रूप में समझ में आते हैं और इस भौतिक जगत की इच्छाओं से विरक्ति स्वतः ही हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के प्रति पूर्ण रूप समर्पित व्यक्ति किसी भी वस्तु से नहीं डरता। भक्त के लिए स्वर्ग जाना, नरक में पहुंचना, भवबंधन से मुक्ति, ये सभी एक जैसे होते हैं। तो भक्त क्या चाहते हैं? प्रभु आप मुझे कहीं भी रखे, चाहे नरक में भी रखे, पर ऐसी स्थिति में रखें कि मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। तो शांत रस के ये दोनों गुण सभी भक्तों के जीवन में व्याप्त रहते हैं। ये आकाश में शब्द के गुण के समान है और शब्द ध्वनि समस्त भौतिक तत्वों में पाई जाती है। तो शांत रस के दो गुण सभी प्रकार के भक्तों में पाए जाते हैं, चाहे वो दास्य रस हो, सांख्य रस हो, वात्सल्य रस और या माधुर्य रस में ही क्यों ना स्थित हो। ये शांति रस का स्वभाव है। शांत रस का स्वभाव है कि उसमें रंच मात्र भी ममता नहीं रहती, प्रत्युत निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान प्रमुख होता है। शांत रस के पद पर मनुष्य को केवल अपनी वैधानिक स्थिति का ही पता चल पाता है, किंतु जब वह दास्य रस के पद पर उन्नति करता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य को अच्छी तरह से समझ पाता है। तो हमें किस भाव में भगवान की भक्ति करनी चाहिए? दास्य भाव में। अगर हम दास्य भाव में करेंगे कि हम सेवक हैं, भगवान स्वामी है, तो ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दास्य रस पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान संप्रभ और गौरव समेत प्रकट होता है। भगवान कृष्ण की सेवा करके दास्य रस भक्त भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। शांति रस के गुण दास्य रस में भी पाए जाते हैं, किंतु इसमें सेवा जुड़ी होती है। दास्य रस में क्या? सेवा। तो इस तरह से दास्य रस पद में शांत रस और दास्य रस दोनों ही गुण होते हैं। तो सांख्य रस पद में शांत रस के गुण और दास्य दास्य रस की सेवा दोनों ही विद्यमान रहते हैं। सांख्य पद पर दास्य रस के गुणों के साथ आदरयुक्त भय के स्थान पर साख्य का विश्वास मिला हुआ होता है। सांख्य रस पद पर कभी भक्त भगवान की सेवा करता है, कभी बदले में कृष्ण से अपनी सेवा कराता है। क्रीड़ा युद्ध में ग्वाल बाल क्या करते थे? कभी तो कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते थे, कभी कभी वे कृष्ण को भी अपने कंधों पर चढ़ा लेते थे। क्योंकि सांख्य भाव में आत्मीयता प्रधान होती है, अतएव इसमें संभ्रम तथा गौरव जो है आदरयुक्त अनुपस्थित होते हैं। अतएव साख्य रस में तीन रसों के गुण जो है वो विद्यमान होते हैं। साख्य रस के पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, क्योंकि वे भक्त कृष्ण के घनिष्ठ होते हैं और अपने आप को उन्हीं के समान मानते हैं। वात्सल्य पद के प्रेम के पद पर शांत रस, दास्य रस, साख्य रस के गुण पालन नामक सेवा में परिणत हो जाते हैं और साख्य प्रेम का सार है घनिष्ठता, जिसमें दास्य रस के औपचारिकता और आदर का अभाव रहता है। अधिक घनिष्ठता का भाव होने से भक्त वात्सल्य रस में कार्य करते हुए भगवान को सामान्य रूप से दंड देता है और फटकारता है, जैसे कि यशोदा मैया करती थी। कभी उनके कान खींच लेती थी, कभी उन्हें डांट लगाती थी, कभी छड़ी लेके उनके पीछे भागती थी, कभी उन्हें रस्सी से उखल से बांध देती थी। तो वात्सल्य रस में भक्त अपने आप को भगवान का पालक समझता है और इस तरह से भगवान पालक के पात्र होते हैं जैसा कि पुत्र होता है। अतएव वे शांत रस, दास्य, साख्य और वात्सल्य रस के चारों गुणों से ओतप्रोत होता है,
यह अधिक दिव्य अमृत है। कृष्ण और उनके भक्त के बीच आध्यात्मिक आनंद के आदान प्रदान की तुलना, जिसमें कृष्ण अपने भक्तों के वश में रहते हैं, उस अमृत के सागर से की जाती है जिसमें भक्त और कृष्ण डुबकी लगाते रहते हैं। यह उन विद्वानों का मत है जो कृष्ण के ऐश्वर्य का गुणगान करते रहते हैं। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को फिर से सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको संपूर्ण स्नेह के साथ सैकड़ों हजारों बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप अपनी निजी लीलाओं से गोपियों को अमृत सागर में निमग्न कर देते हैं। आपके ऐश्वर्य के कारण भक्तगण सामान्यतः घोषित करते हैं कि आप उनकी भावना द्वारा सदैव वशीभूत होते हैं। तो भगवान किसके वशीभूत होते हैं? शुद्ध भक्त के वशीभूत होते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं। शुद्ध भक्त कहाँ रहते हैं? भगवान के हृदय में रहते हैं। तो माधुर्य रस में कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा, संख्य का असंकोच भाव और पालन की भावना, इन सब की घनिष्ठता की वृद्धि हो जाती है। माधुर्य रस में भक्त भगवान की सेवा में अपना शरीर अर्पित कर देता है और इस तरह से रस में पांचों रसों में दिव्य गुण उपस्थित होते हैं। आकाश आदि भौतिक तत्वों में सारे गुण एक के बाद एक विकसित होते जाते हैं। क्रमिक विकास और सर्वप्रथम एक गुण उत्पन्न होता है, फिर दो भौतिक गुण, तब 3 और 4 गुण विकसित होते हैं और अंत में पृथ्वी में 5 गुण पाए जाते हैं। इसी तरह से माधुर्य रस में भक्तों के सारे भाव जो होते हैं वो घुल मिल जाते हैं और इसका गाढ़ा स्वाद जो है निश्चित रूप से अद्भुत होता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर समाप्त किया कि मैंने भक्ति रसों का सामान्य सर्वेक्षण ही प्रस्तुत किया है। इसे किस तरह से समंजित किया जाए, विस्तारित किया जाए, इसके विषय में आप विचार कर सकते हैं। जब कोई निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तब उनका प्रेम हृदय के भीतर प्रकट होता है। अनजान होते हुए भी कृष्ण की कृपा से मनुष्य दिव्य प्रेम के सागर के बहुत दूर वाले तट पर पहुंच सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। तब महाप्रभु ने बनारस शहर जाने का निश्चय किया। अगले दिन प्रातःकाल चैतन्य महाप्रभु जगे और वाराणसी के लिए प्रस्थान करने वाले थे। तब श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमलों में यह निवेदन किया कि यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी आपके साथ चलूं। विरह की तरंगों को सहन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे आदेश का पालन करो। तुम वृंदावन के निकट आ चुके हो, अब तुम वहीं जाओ। बाद में तुम वृंदावन से बंगाल होते हुए जगन्नाथपुरी जा सकते हो, वहां तुम पुनः मुझसे मिलोगे। तो रूप गोस्वामी का आलिंगन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक नाव में सवार हो गए और रूप गोस्वामी मूर्छित होकर उसी स्थान पर गिर पड़े। एक दक्षिणात्य ब्राह्मण रूप गोस्वामी को अपने घर ले आया। तत्पश्चात दोनों भाई वृंदावन के लिए चल पड़े। चलते चलते चैतन्य महाप्रभु अंततः वाराणसी आ पहुंचे, जहां शहर से बाहर रहे चंद्रशेखर से उनकी भेंट हुई। तो बनारस से वाराणसी आ पहुंचे हैं और चंद्रशेखर ने स्वप्न में देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनके घर आए हैं और प्रातः काल में महाप्रभु का स्वागत करने के लिए शहर के बाहर चले आए थे। और जब चंद्रशेखर शहर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे तब उन्होंने महाप्रभु को सहसे आते देखा। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और परम आनंदित होकर उन्हें अपने घर ले आए। तपन मिश्र ने भी वाराणसी में महाप्रभु के आगमन का समाचार सुना तो वे चंद्रशेखर के घर उनसे मिलने के लिए गए। बातचीत के बाद उन्होंने महाप्रभु को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण किया। तो वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु के साथ चंद्रशेखर और तपन मिश्र दोनों मिलते हैं और फिर वे उन्हें आमंत्रित करते हैं अपने घर पर भोजन के लिए। तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले आए, उन्हें भोजन कराया। चंद्रशेखर ने बलवत भट्टाचार्य को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के बाद तपन मिश्र ने महाप्रभु से एक अनुग्रह करने के लिए कहा और प्रार्थना की कि वे उन पर कृपा करें। तपन मिश्र ने कहा कि जब तक आप वाराणसी में हैं तब तक कृपा करके मेरे अतिथि किसी अन्य का निमंत्रण ना स्वीकार करें, मेरे यहीं पर आप रुके, यहीं पर भोजन करें। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि उन्हें वहां पर सिर्फ 5 सात दिन रुकना है, अतः वे कोई ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे जिससे मायावादी सन्यासी का हाथ हो। यह जानकर चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र के घर पर भोजन करना स्वीकार कर लिया और महाप्रभु ने चंद्रशेखर के घर को अपना निवास स्थान बना लिया। महाराष्ट्र ब्राह्मण ने आकर महाप्रभु से भेंट की और महाप्रभु ने स्नेहवश उसे कृपा प्रदान की। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के सारे सम्मानित व्यक्ति उनके घर दर्शन करने के लिए आए। इस तरह से रूप गोस्वामी पर अत्यधिक कृपा वृष्टि हुई। मैंने इन सारी कथाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है वह अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में भगवत प्रेम विकसित करता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए
उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करता हुआ श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस तरह चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु द्वारा प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को भक्ति योग विषयक उपदेश का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो कल हम जानेंगे अध्याय 20, चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को परम सत्य के विज्ञान की शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर चुके हैं और अब ज्ञान प्रदान करेंगे। कल हम जानेंगे सनातन गोस्वामी। प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद, प्रणाम साहब सभी को। हरे कृष्णा रेखा माता जी। हाँ माता जी, कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मैं इस्कॉन गई थी माता जी। तो माता जी कल बात करना था कि जो लेवल 2-3 का आपने जो लिंक भेजा, मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन तो कर दिया माता जी।